ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 22/8/2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। ये जो मुख का बाजा बजता है हमारा, उसको क्या करना है? चुप करना है। बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की कोई दरकार नहीं है। भजन कीर्तन कुछ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि साइलेंस में रह करके बाबा को याद करना है हमें। प्रश्न है, शिव बाबा को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाबा कौन है? लिबरेटर माना मुक्तिदाता। उत्तर है, जब बाबा दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला भी कोई होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता है। जो मुक्त करता है वो कभी फंसा नहीं सकता है। तो कौन फंसाता है? रावण, बरोबर। उसको कहा जाता है सुख करता दुख हरता। तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? लोग बोलते हैं ना, भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते नहीं। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण, माया रावण श्रापित करती है। बाबा आते हैं वर्षा देने। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है ना? सब पिया के साथ। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीत कविता डायलॉग आदि की कोई जरूरत नहीं। ये सब भक्ति मार्ग में चलता। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है, और है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है ना। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई अच्छा पॉइंट बुद्धि को टच होता है तो आत्मा पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है। गीत सुनने व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बाबा कहते हैं आर्ट है। ये भी किसी को नहीं होता है ऐसे अच्छी पोएम्स बनाना, गीत तैयार करना, क्योंकि कभी कभी गीतों से भी शक्ति आ जाती है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना, धंधा दौरी करना है, घर नहीं छोड़ना है हमें। घर में रह करके बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, वह सब करते तो मेरे से कैसे वर्षा ले सकते हो? वो समझाते हैं उठते बैठते। उठते बैठते, आज बुद्धि में एक ही लाइन क्लियर रखनी है। उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाबा ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया, बाबा नई सृष्टि रचते हैं फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। बड़ी बनाई भी है। इस चक्र में, चक्र से हम निकल नहीं सकते। आना है इस चक्र में। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा है। नाटक जो होता है उसमें बदली सदली हो सकती है। नाटक में कोई एक्टर नहीं आएगा तो उसके जगह पे कोई दूसरा आकर के नाटक कर सकता है। लेकिन जो ड्रामा है, ड्रामा में उसी आत्मा का ही पार्ट होगा, दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं होगा वहाँ पर। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा है। कोई को निकाल सकते, कोई को ऐड भी कर सकते नाटक में। आगे नाटक थे, बायोस्कोप अब निकला है। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होती है। ये बायोस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। ब्रह्मा के द्वारा हमें इस नाटक को समझना है। नाटक में फर्क होता है, बायोस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। देखो, नाटक में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो तो लाइव होता है ना, ऐसे आएंगे एक्टिंग करेंगे नाटक। और जो बायोस्कोप होता है, फिल्म जो होती है वो एक बार शूट हुई बस,
आप कभी भी देखना चाहो वही दिखाई देगी, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बाबा आज समझा रहे हैं, यह एक स्टोरी है नई दुनिया और पावन दुनिया की और पुरानी पति दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। बच्चों को क्यों समझाते हैं, बच्चे जाकर भाषण करें। भारत की ही पहले पहले महिमा करनी चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं लेक्चर के लिए तो भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान, इसी लाइन से ही शुरू करें। भारत को ऐसा किसने बनाया, वो भी महिमा निकलेगी परमात्मा की, जिसको सब याद करते। याद क्यों करते, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते हैं बाबा ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़े होगा, जो मुक्त करता है वो थोड़े बांध देगा किसी को। तो बाबा कहते हैं कि मैं किसी को फंसाने वाला नहीं हूँ। उनका नाम ही है सुख करता दुख हरता। विघ्न विनाश गणेश के लिए आरती में बोलते हैं ना, सुख करता दुख हरता। उनके लिए तो हम दुख करता नहीं कह सकते। परमात्मा कभी दुख नहीं देते, उनको पता भी नहीं है दुख क्या चीज़ है, कैसे देना होता है। वो तो सुख ही देते हैं। एक इसको पता नहीं कि यह दुख देने वाले 5 विकार रावण हैं, जिससे बाबा आकर छुड़ाते। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं। मनुष्यों के अपने अपने विचार है, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देते हैं। वैसे ही शास्त्र बनाते, अपना अपना शास्त्र बनाते हैं, नाम भी अलग अलग रख देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। भगवान वाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो भी तुम कुछ करते आए हो, ये सब उतरती कला के हैं। इससे कोई की चढ़ती कला नहीं हुई, किसी की प्रगति नहीं हुई, और ही नीचे आते गए। पावन दुनिया थी, अब पति दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। सतयुग और त्रेता युग नई दुनिया है, द्वापर युग और कलयुग पुरानी दुनिया है। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के बाद दिन पूरा होता है, फिर रात होती है, वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन या रात नहीं कहेंगे, या शंकर का दिन या रात नहीं कहेंगे। इसकी दिन रात है ब्रह्मा की। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप की और कोई समझा नहीं सकते। बाबा समझाते अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अजून अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। अजून मराठी, अजून बादशाही स्थापन नहीं हुई है, हो रही है। बाबा कितना सहज बच्चों को समझाते, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें तुम अबला ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला है एक ही बाप। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन, ये भी तुमको पता है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, तो वो कह देते जगत मिथ्या, जग है ही नहीं। ऐसे थोड़ी है, जग तो है ना, सब रियलाइज तो करते हैं ना, सब कुछ कल्पना है, ऐसे कहते हैं। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं तो तुम बैठे कहाँ हो? यह जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सत 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 करते जाते हैं, अपनी दिमाग नहीं चलाते हैं सत है या असत है। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते। बाबा ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है।
बाबा ने हमें वर्षा दिया सतयुग और त्रेता युग का, और रावण ने द्वापर युग में आकर के क्या किया, हमारे से ये वर्षा छीन लिया। ये खेल बना है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं। किसके बने हैं? ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, सृष्टि का चक्र। संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर आयरन एज में चेंज हुआ है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। देखो, सतयुग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश होना चाहिए। गाया जाता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं जानते, रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। यह तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सबसे ऊंचते ऊंच है परमात्मा शिव। करण करावन हाथ, उनको गुम कर दिया। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान है। जैसे बाप निराकार है वैसे ही हम आत्माएं भी निराकार है। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आए हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी, पवित्रता थी, शांति थी और समृद्धि थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी ना, अकाले मृत्यु नहीं, अकाले वार्धक्य नहीं, अकाल ही नहीं है वहां। बाबा ने नई दुनिया रची थी। बाबा 16 कला बनाते, कहते हैं बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो। ये है भगवान वाच, उनको पतित पावन कहते। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ कहेंगे बस यह श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है तो उनका लॉकेट गले में डालते रहते, घूमते डाल करके इन्होंने मेरा काम किया, इन्होंने मेरी आश पूरी की, प्रार्थना सुनी। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा ना। ऐसे ढेर है। बाबा ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राह समझाया। बाबा भाई नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाबा को बुलाते रहते हैं। आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है 2, कौन से? एक निर्वाण धाम और दूसरा सुख धाम। एक है शांति धाम, हमारा घर परम धाम, और दूसरा है सुख धाम, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए नहीं देते। शांति धाम में जाने के लिए देते हैं, लेकिन सुखधाम या स्वर्ग में जाने के लिए वो नॉलेज नहीं देते हैं। क्योंकि क्या कहते हो, सुख कैसा है? सतयुग का हो या त्रेता युग का हो या कलयुग का हो, सुख तो कागविष्टा के समान है, ऐसे बोलते हैं सन्यासी। ऐसे थोड़ी है, सुख है बहुत ढेर सारा की चाह, इसलिए सुख की चाहना हम सब रखते हैं। तो प्यारे बाबा कहते बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहते हैं। पहले कृष्ण फिर राधे, ऐसे मुश्किल कहते, लेकिन बोलने वाले क्या बोलते? राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। समझते बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा चाहती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, राधा जन्माष्टमी करते हैं, करनी चाहिए ना। क्या हुआ जो राधा को इतना
उसकी बर्थडे हम नहीं मनाते हैं, मनानी चाहिए। यहाँ तुम सब हो बच्चे, बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं। विलायत में अभी हमारे भी यहाँ ज़माना बदल गया है। अभी तो जैसे लक्ष्मी आई घर में, ऐसे करके फिर उसका स्वागत करते हैं। अभी लोग भी समझदार बने हैं, लड़की हो या लड़का हो समान है। फर्ज अदाई में, कर्तव्य की अदाई में कन्याएं आगे हैं, अपने माँ बाप को संभालने में। बेटे भी संभालते हैं, लेकिन कहाँ बेटियां अच्छी संभालती हैं। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बाबा वर्षा देते हैं और माया क्या करती है? माया रावण श्राप देता है। वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं कह सकते परमात्मा ही नरकों को स्वर्ग बनाते हैं, सहज ज्ञान और योग सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया। गीता का भगवान निराकार है, न कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो रचना है। परमात्मा ने जो गीता सुनाई, उस गीता को सुनकर, पढ़कर, अच्छी तरह से अध्ययन करके, धारण करके अपने जीवन में साधारण व्यक्ति भी श्री कृष्ण जैसा बन सकती है। ये तो हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है। तो प्यारे बाबा कहते हैं उनको भी वर्षा बाबा से मिला है। वो कैसे? आओ तो समझाए। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाते हैं। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है, इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में किस पर क्रोध नहीं करो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ब्रह्मा बाबा इतने बच्चों के साथ रहते हुए बहुत निश्चित रहते थे। बाबा बच्चों को संभालते थे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाबा फरमान करते हैं बच्चे पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई घर में क्रोध मत करो। देखो सेकंड बारी बाबा ने कहा साइलेंस ही चलाओ। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को समझाना चाहिए। अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाओ अपनी पत्नी को कि आओ यहाँ, समझाओ। नहीं आती है तो फिर बाबा कहते हैं उसकी तकदीर है, कहना तो हमारा काम है। समझाना है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रज तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षस ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म होती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी माना दिल शिकस्त होते हैं, नाराज होते हैं। लून पानी थोड़े बनना है, समझाया जाता ऐसे नहीं करो। कोई तो एक है, कोई तो ऐसे है जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं। अपने से बड़ों को भी तुम करके बातें करते हैं। हर एक का अपना अपना क्या है, महत्व है। आयु से बड़े हैं, पद से बड़े हैं अपने से, तो उनको हमें आप कहना है, तुम करके बात नहीं करनी है। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता।
कहने से करे वो मनुष्य और कहने से भी ना करे है, क्या कहेंगे भाई उनको? क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने डैश 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 किया है उसके आगे ये नहीं कहा है कि जो कहने से भी ना करे वो, जैसे कि क्या कहेंगे फिर इसको? देवता भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तो क्या होगा? वो आसुर ही होगा ना। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ये बात याद रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, क्षीरखंड होकर रहना है। वरदान, एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा रूहानी मौज में रहो, खुशी में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए मूंझी हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा भाई? उसी समय शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा? अंतमति सोगति। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने। सदा ये स्मृति रहे, मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही खत्म हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्माएं सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।